बट बिफोर दैट जिस तरीके से अक्षर पटेल ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है हाँ. यार, वही जो हमने कहा ना बिल्डिंग का जो पार्ट था कि सिर्फ गेम खोलने के लिए नहीं आए, स्टैटिस्टिकली इसको बैक करता हूँ, 7 से 15 ओवर के बीच में 8 ओवर थे जब विराट कोहली आउट हुए थे, एक भी बाउंड्री नहीं आई थी. ओके, क्या इन लोगों ने कोई भी रैश शॉट खेल के अपना विकेट दिया उस टाइम पे? पेशेंटली सिंगल्स रोटेट करे और जस्ट स्पिनर्स आते हैं अल्टीमेटली. सैंडर ने तो चलो हमें पता था कि अच्छी बॉलिंग करेंगे, एक वही उनका ट्रम्प कार्ड होने वाला है. दूसरे एंड से, और पता है ये भी एक बहुत बड़ा टैक्टिकल पॉइंट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए, हम प्रीव्यू करेंगे भी तो समझ में आएगा लोगों को. ब्रेसवेल को तो हमने बड़े अच्छे से पिटाई करी है. सैंटनर और रचिन रविंद्र ने फिर वो क्रूशियल विकेट्स निकाल दिए. अक्षर पटेल वो सिली शॉट पे आउट हो गए. The only reason why we could not dominate them even further is the fact कि we lost 3 wickets early. अगर हमारे टॉप 3 थोड़ा लंबा टिक जाएंगे ना, और ये मैं क्यों ऑस्ट्रेलिया से पैरेलल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर है, जस्ट लाइक न्यूजीलैंड, सैंडर, जैम्पा. बाकी सारे पार्ट टाइमर्स है जो कि डाल सकते हैं. हाँ, ब्रेसवेल ने 10 ओवर डाल रखे पहले, मुझे पता है, लेकिन लेट्स नॉट इवन गेट इनटू द क्वालिटी ऑफ द बॉलर. ऐसे बॉलर्स को इंडियन बैटर्स मजाक में स्ट्राइक रोटेट कर करके 6-7 रन हर ओवर में निकाल सकते हैं. बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता ऊपर. इसमें क्योंकि हमारे 3 विकेट जल्दी गिर गए ना, तो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल को एट द सेम टाइम थोड़ा कॉशियस भी होना था कि हम डोमिनेट तो बड़े आराम से कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन कहीं विकेट ना गिर जाए. एक वो बैक ऑफ द माइंड थॉट रहता है हमेशा. तो फॉर दैट रीजन आई थिंक दे वर प्रीटी कॉशियस ऑन गाइज लाइक रचिन रविंद्र, जिसका जैसी एक विकेट आया थोड़ा बैकफुट हो गई इंडियन टीम. ब्रेसवेल को तो हमने फिर भी आई थिंक स्टैटिस्टिकली काफी अच्छा डोमिनेट करा है. सैंडर को हम लोग और बेटर डोमिनेट कर सकते थे. सैंडर ने एंड में आते थे थोड़े रन खाए, बट थ्रू आउट हिज फर्स्ट स्पेल ही वॉज मतलब ऑलमोस्ट अनमैच्ड. तो वहां पर ये अगर टॉप 3 से हमें थोड़ा सा स्टार्ट मिल जाए ना, 1 सेकेंड, रोहित शर्मा का रोल कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हम गेम के आगे हो गए पहली 10 ओवर में, दीज पार्ट टाइमर्स कुड बी डोमिनेटेड फॉर फन. इवन साउथ अफ्रीका में भी अगर बाय चांस शम्जी वगैरह भी खेल जाते हैं, दे आर नोवेयर क्लोज द क्वालिटी दैट दीज गाइज फेस इन द नेट्स. जब ये कुलदीप, वरुण, जडेजा, अक्षय को फेस कर रहे होते हैं, तो बहुत बड़ा जैकपॉट है इंडिया के लिए. बट जिस तरीके से बैटिंग करके दिखाई है ना भाई श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मिडिल ओवर्स में, यार वही होता है ना कि आप 2 फील्डर पीछे रखते हो, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, हर बॉल पे आप टैप करके सामने सिंगल लो, स्ट्राइक रोटेट करते रहो, बाउंड्रीज नहीं आ रही कोई बात नहीं. इनफैक्ट 15वें ओवर के बाद तो लोगों ने एक्सेलरेट करना भी शुरू करा था थोड़ा. आई थिंक अय्यर का तो मैं स्पेसिफिकली कहूंगा, मास्टर क्लास इन स्पिन प्लेइंग. मतलब अभी तो चलो अक्षर पटेल खेलने आए हैं ऊपर, अय्यर हैज बीन डूइंग इट सिंस 2023 एंड उनका है भी कुछ आईसीसी इवेंट्स में उनकी 61 समथिंग की एवरेज है भाई इस टाइम पे. पिछले 6 मैच में 450 है. मतलब वो आदमी अलग लेवल पे खेल रहा है इन ओडीआई फॉर्मेट. एंड वो जेन्युइन शाउट्स है कि भाई आई होप कि इस आईसीसी इवेंट के बाद पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग हिम फॉर हिज एफर्ट्स एंड कैसे वो हमारे गेम को चेंज करते हैं. क्योंकि आई थिंक फाइनली वो टाइम आ चुका है, अब लोगों की निगाहें जो है वो थोड़ी बहुत विराट कोहली और रोहित शर्मा से हट रही है इस टूर्नामेंट में. एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स यंगस्टर्स लाइक शुभमन गिल, लाइक श्रेयस अय्यर, लाइक अक्षर पटेल. तो धीरे धीरे अगर उन पे आंखें जाएंगी तो लोग थोड़ा अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, हाँ यार इस बंदे का कंट्रीब्यूशन था हमारे जीतने में. नहीं, प्लस टेक्निकल एडजस्टमेंट्स देखो तुम, श्रेयस अय्यर का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो. सैंडर ने जब बॉलिंग शुरू करी थी तो उन्होंने मिड ऑन ऊपर रखा हुआ था. अब मिड ऑन ऊपर क्यों रखा श्रेयस अय्यर के लिए? क्योंकि बॉल टर्न होकर श्रेयस अय्यर के लिए बाहर जा रही है, तो उन्होंने कहा बेटा मैंने मिड ऑन अंदर ले रखा है, अगेंस्ट द टर्न मुझे छक्का मार के दिखाओ. अब ये चीज कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कप्तानी मिसिंग है, ये हम आगे बात करेंगे. ऑल्दो लोग अब तारीफ बहुत कर रहे हैं कप्तानी की, लेकिन आई थिंक वहां पे भी एक हिपोक्रेसी है, मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा आगे जाके. बट ये था ना कि श्रेयस अय्यर को बोला अब तू मार के दिखा मुझे छक्का वहां पे. तो श्रेयस अय्यर ने अपने नर्व्स होल्ड करी और कहा मैं विद द टर्न लॉन्ग ऑफ पर ही सिंगल लूंगा. और उन्होंने क्या करना शुरू करा था अगर तुम देखते तो, आई थिंक सैंडर का पहला ओवर था, दूसरे ओवर से ही बैटिंग कर रहे थे, शफल होके एकदम ही बाहर हो जा रहे थे. कि मतलब तीनों विकेट्स एक्सपोज्ड हैं और लेग स्टंप के बाद में भी 2 विकेट की जगह पड़ी हुई है, इतना शफल हो रहे थे. टू द पॉइंट कि सैंडर ने जब ये चीज पहली बार देखी थी तो बॉल करने से रुक गए थे. अच्छा, उनको लगा कि ये रेडी नहीं इसलिए साइड हुए. फिर श्रेयस अय्यर ने अगले ओवर पे फिर करा तो सैंडर को समझ में आया शफलिंग मूव है उनका. क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो बेसिकली टेम्प्ट कर रहे हैं कि मैं विकेट्स पूरे खाली छोड़ रहा हूँ, मुझे डाल यहाँ पर. फिर वो वापस आते हैं विकेट पे तो उनके लिए वो टांग की बॉल बन जाती है, फिर वो खोल देंगे पूरा. कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का, छोटे छोटे नुआंसेस कैसे पकड़ते हैं. मतलब स्लो टर्न में प्रॉब्लम आपके साथ टाइम भी होता है सब करने का. एग्जैक्टली ना, प्लस उनका स्पिन स्ट्रांग पॉइंट है.
तो एग्जैक्टली गुड पॉइंट कि स्लो टर्नर्स पे ये भी होता है कि आप ये मनूवर कर सकते हो। अगर ये रैंक टर्नर हो रही होती तो डंडे पे खाते हैं, पर 6 सेकंड में दिमाग है, वही सब हरकतें वहां नहीं करेंगे। तो ये माइनर एडजस्टमेंट्स ये एक स्पिन के खिलाड़ी को आती हैं करना। ये इंडियन क्रिकेट सिस्टम में आपको डोमेस्टिक में सिखाया जाता है सब। शायद कहीं ना कहीं बाहर की टीम यही इसमें पीछे रह जाती है। सिमिलरली उनको स्विंग और बाउंस को काउंटर करने के लिए चीजें बचपन से आती हैं जो हमें नहीं आती हैं। बट ये जिस तरीके से उन्होंने स्पिन को काउंटर करा, ये छोटी छोटी चीजें, टेक्निकलिटीज इतना बड़ा फर्क बनाती हैं। अल्टीमेटली जब वो आउट भी हुए, आई थिंक वंस अगेन मुझे लगता है अब किसी को भी कोई डाउट नहीं है कि वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता। हाँ, वो हो गया अब प्रॉपर। बस वो ईगो प्ले लेकिन अभी भी है थोड़ा बहुत। जो वो आउट हुए बाउंसर पे, उससे पहले उन्होंने 2 बाउंसर पे मारे रहते, एक छक्का एक चौका मेरे ख्याल से मारा था। कोई जरूरत थी नहीं उस बाउंसर को दोबारा थप्पड़ मारने की। आई थिंक ये अब वो उस खिलाड़ी के साथ चीजें आती हैं, वो चीजें मतलब जैसे हम लोग विराट कोहली के साथ बोलेंगे, वो पर्सनालिटी वैसी है कि तुम करके दिखाओ तो ठीक है भाई, आ जाओ, फिर आड़े हाथ ही ले लेता हूँ तुम्हें। तो ये चीज का मतलब बहुत, आई वुड से प्रॉब्ली 3 out of 10 टाइम्स आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, बट वो जब 7 out of 10 टाइम्स पुल ऑफ होगी ना, तो आपको लगेगा ये खिलाड़ी है भाई जो हमें आगे ले जा सकता है। मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 6 इनिंग जो उन्होंने खेली कम से कम 200 आनी चाहिए, आ सकती नहीं। हाँ, और शेर खुद भी कहेंगे। मुझे लगता है ये एक डिसअपॉइंटिंग पार्ट था। ही शुड हैव स्कोर्ड द 100। हाँ, इसमें आप ये भी कह सकते हो कि भाई बंदे ने अपना गेम स्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं करा 100 के चक्कर में, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि वही ना, एक टॉप एलीट खिलाड़ी में और एक ग्रेट खिलाड़ी में फर्क वही होता है जो कि विराट कोहली ने हमें और दिवस करके दिखाया कि आपको पता है बड़ा स्मार्टली कि 100 को क्राफ्ट कैसे करा जाता है। वो एक चीज बस मुझे लगती है कि नंबर 4 पे आके अगर वो 1-2 100 मार देंगे ना, तो वो 23 वर्ल्ड कप के बाद जो लोग भूल गए थे ना कि उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, सबको याद आ जाएगा। मतलब ही हैज अ वेरी बिग फ्यूचर हेड ऑफ हिम, एंड आगे जाके वो हमारे वन ऑफ द मेन प्लेयर्स हो सकते हैं। तो होपफुली आगे जाके हमें ये चीज इंप्रूव हो तो ये दिखेगी। बट राइट नाउ ऑल्सो जो कर रहे हैं फैबुलस। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।